लोग भी प्रभावित हो गए, तो 5,000 तो वोट खाली प्रीतेश पांडे की वजह से इनका जो है हो जाए, समझे। पीके का विजन आप जान ही रहे हैं कि पीके कैसे जो है मतलब कि आगे चलना चाहते हैं, कैसे बिहार को चलना चाहते हैं। उन्होंने एक बहुत बढ़िया गीत भी जो है गाया था कि भाई बिहार में व्यापार चाहिए, अब हमको नयका बिहार चाहिए, ये सब बहुत सारी चीजें हैं। और प्रशांत किशोर ने इनको शामिल किया है, तो इनके लिए सबसे बड़ी मास्टर स्ट्रोक जैसा हो सकता है। लेकिन अब उनको लेकर के जो है ना, जातिवाद को लेकर के भी सवाल उन पे खड़े होंगे, समझे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ ब्यूटी। देखिए, जिस तरह से लगातार चर्चित चेहरे जन सुराज अभियान से जुड़ रहे हैं, वह इस बात का संकेत देता है कि यह आंदोलन अब सिर्फ एक राजनीतिक मुहिम नहीं रह गया है, बल्कि बता दें एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। चाहे वह भोजपुरी सिनेमा की बात करें तो लोकप्रिय कलाकार रितेश पांडे हो, या फिर लाखों युवाओं के प्रेरणा स्रोत मनीष कश्यप जैसे यूट्यूबर, सभी इसमें शामिल हो रहे हैं। इसकी वजह है जन सुराज का स्पष्ट विजन, भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी और जनहितकारी शासन। प्रशांत किशोर का यह प्रयास युवाओं, कलाकारों और समाज सेवियों को एक मंच पर लाकर बदलाव की नई उम्मीद जगा रहा है। जन सुराज अब एक राजनीतिक विकल्प नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना और जन जागरण का प्रतीक बनता जा रहा है। तो क्या है जन सुराज में सभी का शामिल होने का मकसद? इन्हीं सारी मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे सहयोगी ग्राउंड रिपोर्टर जुड़े हैं, मिस्टर साहिल कुमार। तो इनसे जानेंगे कि आखिर जन सुराज के पीछे का मकसद क्या है। तो जी साहिल जी, आपसे पूछना चाहते हैं कि आज यानी कि शुक्रवार को मशहूर कलाकार और सिंगर भी, गायक भी हैं, रितेश पांडे, वो जन सुराज में जाकर जन सुराज का दामन थामे हैं। तो क्या है इसके पीछे का एजेंडा, ये बता सकते हैं? जनता जानना चाहती है। देखिए, आप सबसे पहले समझ लीजिए कि जो रितेश पांडे को जो है शामिल किया है प्रशांत किशोर ने, तो प्रशांत किशोर जी के लिए ये मास्टर स्ट्रोक है। प्रशांत किशोर को ऐसे ही राजनीतिक का चाणक्य नहीं कहा जाता है। प्रशांत किशोर जी सबसे बड़ा काम किए हैं कि उन्होंने रितेश पांडे जी को शामिल कर लिया जनसुराज में। देखिए, जनसुराज में रितेश पांडे शामिल हो गए। पहली चीज, रितेश पांडे फाइनेंशियली कोई कमजोर व्यक्ति नहीं है, समझे, कि उनको बाकी लोगों जैसा दिक्कत है, करे हमको तो चुनाव प्रचार में उतना है नहीं। दूसरा चीज है कि रितेश पांडे बिहार में सासाराम से आते हैं, समझे, और सासाराम के क्षेत्र में उनकी काफी बड़ी पकड़ है। और बिहार में वो पहचान के मोहताज नहीं है। बिहार में कौन ऐसा लोग है जो नहीं जानता है जी। और जनसुराज के लिए एक बड़ा स्टार प्रचारक के रूप में, अरे हम वो तो नहीं मानते कि उसको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, चाहे जो भी हो, तो जनसुराज की बात है। लेकिन बिहार के सभी क्षेत्रों में रितेश पांडे को लोग जानते हैं ना। कम से कम 1 लाख में से तो 5,000 जरूर ऐसे लोग होंगे। गाँव कस्बों में तो लोग ज्यादा जानते हैं, क्योंकि भोजपुरी जगत में उनका एक नाम है। अरे प्रशांत किशोर ने पवन सिंह के बारे में क्या कहा? कौन है नहीं जानता मैं। हाँ, प्रशांत किशोर ने कहा कि राजनीति किसी की बपौती नहीं है, लेकिन प्रशांत किशोर ने रितेश पांडे के तारीफ के कसीदे पढ़ते हुए दिखे। उन्होंने कहा कि यही एक व्यक्ति है ना जिसका 1,000 मिलियन से ऊपर गाना गया है, यानी कि 110 करोड़ लोगों ने सुना है हेलो कौन गाने की उन्होंने जो है तारीफ की। जबकि प्रशांत किशोर का आप इन सब चीजों में देखिएगा नहीं, वो पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, वो मुद्दे की बात करते हैं, प्रोपेगेंडा नहीं बनाते हैं। लेकिन फिर भी प्रशांत किशोर जो है रितेश पांडे की तारीफ कर रहे थे, और इसे देखने को लगता है कि रितेश पांडे का प्रभाव जो है उनकी पार्टी में क्या होने वाला है। तो साहिल जी, मेरा एक सवाल है कि क्या रितेश पांडे को अपनी पार्टी में शामिल करना प्रशांत किशोर का ये मास्टर स्ट्रोक है या राजनीति का खेल है? देखिए, सबसे बड़ी बात आपने कही कि मास्टर स्ट्रोक है। देखिए, प्रशांत किशोर, हम तो कहेंगे कि जनसुराज को एक सीट मिल गया जी, जनसुराज एक सीट जीत गई, हम तो कहेंगे स्पष्ट तरीके से। देखिए, पिछली बार सबसे पहले जब मनीष कश्यप के साथ उनको बीजेपी में देखा गया था, हम भी वहां मौजूद थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं भभुआ से चुनाव लड़ूंगा। अब सवाल अभी पूछेगा कि भाई भभुआ से चुनाव लड़ दिए तो इसमें जो है कौन सी बड़ी बात हो गई? भभुआ विधानसभा से तो कोई भी लड़ सकता है, तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि जनसुराज में जो है जनसुराज की जीत हो जाएगी? देखिए, भभुआ विधानसभा का जो क्षेत्र है वो स्वर्ण बहुल्य क्षेत्र है। वहां पर ब्राह्मणों की संख्या, वहां पर भूमिहारों की संख्या, वहां पर राजपूतों की संख्या, स्वर्ण समाज की जो संख्या है ना, वो बहुत अधिक है। और देखिए क्या हुआ कि जब सबसे पहले वहां का इतिहास रहा है कि जितने भी बार चुनाव हुए हैं उसमें अधिकांशतः प्रायोरिटी जो है वो ब्राह्मणों को मिला या फिर स्वर्ण समाज के लोगों को मिला, क्योंकि वहां पर वो क्षेत्र वही है, वहां की जो जनता है या वहां की जो संख्या है वो वही है। और जो है रितेश पांडे जो है, रितेश पांडे है ना, ब्राह्मण समाज से आते हैं। रितेश पांडे मशहूर कलाकार हैं, गायक हैं। रितेश पांडे युवाओं की बात करते हैं। रितेश पांडे का विजन क्लियर है।
रितेश पांडे जो है बाकी तरह के राजनीति में बयान या टीका टिप्पणी में नहीं फंसते हैं, कंट्रोवर्सी में नहीं फंसते हैं। तो बात है कि भले ही पिछली बार भभुआ से राजद के कैंडिडेट जो बिंद साहब हैं, विधायक है वहां से, वो जीत गए थे, लेकिन उससे पहले का आप सारा जो देखिएगा ना, तो सबके सब स्वर्ण समाज से जो लोग आते हैं उनकी जीत हुई है। तो सबसे पहला जो बात है कि अगर भभुआ विधानसभा से टिकट अगर मिल जाता है रितेश पांडे को, तो सबसे पहली बात, रितेश पांडे ब्राह्मण परिवार से आते हैं। दूसरी बात, रितेश पांडे बड़े कलाकार हैं, उनको पूरा बिहार जानता है। तीसरी बात, रितेश पांडे को फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं है। चौथी बात कि बिहार के युवाओं के दिल में बसते हैं रितेश पांडे। रितेश पांडे मुद्दे की राजनीति करना चाहते हैं। जनसुराज का विजन क्लियर है, प्रशांत किशोर का साथ उनको मिल जाएगा, पूरा जनाधार रितेश पांडे के साथ रहेगा। और कास्ट का जो सिस्टम बिहार में है और भभुआ विधानसभा में है, वो सीट उनकी तय करती है, पक्की करते हैं। जनसुराज को इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। साहिल जी, एक सवाल और है, जनता जानना चाहती है कि देखिए हाल के दिनों में कि पिछले 5-10 दिन की पहले की बात करते हैं तो मनीष कश्यप मशहूर यूट्यूबर हैं, ठीक है, उन्होंने भी जनसुराज का दामन थाना। तो जहां आप जाति की बात करते हैं तो वहां प्रशांत किशोर भी ब्राह्मण समाज से आते हैं, रितेश पांडे भी ब्राह्मण समाज से हैं और मनीष कश्यप भी ब्राह्मण समाज से हैं। तो क्या प्रशांत किशोर यहाँ पे जातिवाद खेल रहे हैं या राजनीति खेल रहे हैं? देखिए, प्रशांत किशोर जी के मैं एक बात कहूंगा, ठीक है, कि प्रशांत किशोर जी जो है ना, वो जातिवाद की राजनीति को प्रेरित नहीं करते। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए कि बिहार एक ऐसा जगह है जहां पर आपके साथ यदि कोई जाति नहीं चलती ना, तो आप राजनीति नहीं कर पाएंगे। चिराग पासवान, रामविलास पासवान जी आदरणीय रहे, कितने बड़े नेता क्यों हैं? क्योंकि पासवान समाज का कोर वोट बैंक उनके पास है। लालू जी, तेजस्वी जी इसलिए हैं क्योंकि यादव का कोर वोट बैंक उनके पास है। बिहार में बड़े मुस्लिम नेता इसलिए बड़े हैं क्योंकि उनके पास मुसलमानों का वोट है। बिहार में नीतीश कुमार इतने बड़े इसलिए बने क्योंकि पास कोई कुर्मी धानु का वोट है। आपका कहना है कि जातिवाद शुरू से चलता आ रहा है, शुरू से चल। हाँ, आप भी कह सकते हैं कि जनसुराज में जो है, अब प्रशांत किशोर खुद ही जो है स्वर्ण समाज से आते हैं, मनीष कश्यप खुद ही स्वर्ण समाज से आते हैं और रितेश पांडे स्वर्ण समाज से आते हैं। सवाल ये नहीं है कि सबके सब स्वर्ण समाज से आते हैं, सवाल ये है कि क्या ये स्वर्ण समाज से आने वाले लोग दलितों के लिए काम करेंगे क्या? पिछड़ों के लिए काम करेंगे क्या? अति पिछड़ों, शोषितों, वंचितों के लिए काम करेंगे क्या? जिन लोगों को पिछली पंक्ति में खड़ा किया जा रहा है उन लोगों के लिए काम करेंगे क्या? हमको तो देखने को मिल रहा है कि जनसुराज की तरफ से कोई भी ऐसा कलाकार नहीं जनसुराज में शामिल हुआ है जो कि पिछड़ी जाति से आते हो, सबसे अंतिम पंक्ति में आता हो, जो या तो मुसहर समाज से हो, जो या तो तुम सबसे नीचे वाली जाति से हो। तो ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जो जनसुराज जो शामिल कर रहा है उसमें स्वर्ण समाज के लोगों का दबदबा बढ़ता जा रहा है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि तो जातिवाद हो रही, सवाल ये है कि क्या वो पिछड़ी जातियों के लिए काम करेंगे, क्या करेंगे वो पिछड़ी जातियों के लिए काम? जी साहिल जी, एक और सवाल है कि कहाँ से लड़ सकते हैं चुनाव, इस मतलब ये बता सकते हैं? जी देखिए, अभी तो रितेश पांडे जी से हमने मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि देखिए मुझे पार्टी जो है जहां से लड़वाएगी वहां से मैं लड़ना चाहूंगा। लेकिन आप एक बात समझिए, रितेश पांडे सासाराम के क्षेत्र से आते हैं, समझे? रितेश पांडे सासाराम के क्षेत्र से आते हैं और जो है बिल्कुल जनसुराज 243 सीटों पर लड़ेगी, अकेले जनसुराज 243 सीटों पर लड़ेगी। और जनसुराज को चाहिए कैंडिडेट। देखिए, पहले जो है भभुआ विधानसभा सीट पर से जेडीयू के भी विधायक रह चुके हैं, उससे पहले बीजेपी के भी विधायक रह चुके हैं और जो है अभी जो है वर्तमान में आरजेडी के वहां पर विधायक हैं। लेकिन सवाल यह है जानने वाला कि अगर भभुआ से जनसुराज अगर किसी कैंडिडेट को उतारती है तो रितेश पांडे से ज्यादा बढ़िया ऑप्शन उनके पास नहीं हो सकता है। क्योंकि मैंने बताया ना, वहां का समीकरण, जातीय समीकरण वहां का ऐसा है जो रितेश पांडे के फेवर में जाता है, समझे? रितेश पांडे बीजेपी में भी गए थे, समझे? जब पिछली बार रितेश पांडे से जब हम मिला था तो बीजेपी में वो मनीष कश्यप के साथ थे। अब देखिए ना, कहा जाता है ना कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मनीष कश्यप गए, ले गए प्रशांत किशोर के पार्टी में, उनको जो है मनीष कश्यप आए पार्टी में तो साथ में पीछे मनीष कश्यप का जाना, मनीष कश्यप का जाना कहीं ना कहीं बीजेपी को हल्का फुल्का नुकसान करेगा। मनीष कश्यप का जाना बीजेपी को नुकसान करेगा। हमने जब उनसे मुलाकात की थी तो वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में गए थे, वो कहे थे कि चाहे निर्दलीय हो लड़े, चाहे पार्टी के साथ लड़े, हम भभुआ से चुनाव लड़ेंगे, समझे? उनको उम्मीद था बीजेपी सब स्टारों को टिकट देती है, उनको भी देगी। लेकिन जनसुराज का विजन से प्रभावित होकर के उनके पास एक अपॉर्चुनिटी आ गई है। अब वहां से अभी भी जो है ना आरजेडी के एक कैंडिडेट बिंद साहब, जो कि वहां से विधायक हैं, वो जीते हुए हैं, समझे? हो सकता है कि वो बीजेपी के कोटे में जाए या जेडीयू के कोटे में जाए, किसी के कोटे में जाए। लेकिन अगर वो सीट किसी के भी कोटे में जाता है, कोई भी कैंडिडेट से, लेकिन जनसुराज की तरफ से तो सबसे बढ़िया अब तक विकल्प है तो वो रितेश पांडे ही होंगे। रितेश पांडे के अलावा जनसुराज अगर कोई कैंडिडेट देती है तो हो सकता है जनसुराज खुद के पैर पर कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी पे पैर मार रही है। सही जी, तो क्या रितेश पांडे स्टार प्रचारक का काम कर सकते हैं? देखिए, अब बात यही है ना, सबसे पहली बात है क्या कि रितेश पांडे एक सीट के लिए जो है ना उसको फायदा नहीं पहुंचाएगा जनसुराज को, समझे? भभुआ की सीट तो आप तय समझ लीजिए,
बात है कि सासाराम का जो क्षेत्र है ना, सासाराम का क्षेत्र में रितेश पांडे की पकड़ बहुत अधिक है। रितेश पांडे गाने के माध्यम से लोगों के दिलों में बसते हैं। रितेश पांडे बिहार के कई जगह पर जाकर के प्रोग्राम करते हैं जिसमें अपने गाने वाने वादन जो है वो करते हैं। और एक बात देखिए, पवन सिंह चुनाव लड़ रहे थे तो देखे थे जितना आम आदमी नहीं था उतना तो स्टार भरा हुआ था, समझे। खेसारी लाल गए, खेसारी लाल के पिताजी चले गए, अनुपमा यादव गए, मतलब कि पूरा जो है भोजपुरी इंडस्ट्री लग रहा था कि टूट पड़ा था। और देखिए भोजपुरी में कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए ना तो रितेश पांडे का सबसे बनता है, समझे। बड़े से छोटा कलाकार जो है रितेश पांडे के क्षेत्र में जाएगा प्रचार करने। दूसरा क्या है कि रितेश पांडे जनसुराज के लिए पूरे बिहार में प्रचार करेंगे। कम से कम लाख में से अगर 5,000 लोग भी प्रभावित हो गए तो 5,000 तो वोट खाली रितेश पांडे की वजह से इनका जो है हो जाएगा, समझे। ये सबसे बड़ी बात है। उसके बाद तो फिर पीके का विजन आप जान ही रहे हैं कि पीके कैसे जो है मतलब कि आगे चलना चाहते हैं, कैसे बिहार को बदलना चाहते हैं। उन्होंने एक बहुत बढ़िया गीत भी जो है गाया था कि भाई बिहार में व्यापार चाहिए, अब हमको नयका बिहार चाहिए। ये सब बहुत सारी चीजें हैं। और प्रशांत किशोर ने इनको शामिल किया है तो इनके लिए सबसे बड़ी मास्टर स्ट्रोक जैसा हो सकता है। लेकिन अब उनको लेकर के जो है ना जातिवाद को लेकर के भी सवाल उन पे खड़े होंगे, समझे। जातिवाद को लेकर के सवाल खड़े होंगे क्योंकि स्वर्ण समाज के लोगों को जो है वो अपने पार्टी में शामिल कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उनको स्टार प्रचारक के तौर पर एक बड़ा जो है अभिनेता, एक कलाकार जो कि 1000 गाने गा चुका है, जिसके पास 40 से 50 फिल्मों का ऑफर्स हैं, वो फिल्में कर रहा है, तो ये उनके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो जैसा कि अभी आपने हमारे सहयोगी साहिल कुमार को सुना कि कैसे उन्होंने तमाम सवालों के जवाब बड़ा पुष्टि से की है। कैसे जनसुराज में रितेश पांडे का शामिल होना, जनसुराज में मनीष कश्यप का शामिल होना, क्या है इसके पीछे का मास्टर स्ट्रोक, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। और ये देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है कि मनीष कश्यप, प्रशांत किशोर और जाने माने सिंगर कलाकार रितेश पांडे की जोड़ी जनसुराज में क्या नया रंग लाती है और क्या नया बिहार बनाती है। तो ऐसे ही सनसनीखेज के लिए बने रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद।